जेम्स पॉटर और बुजुर्गों की गुजरगाह, जेम्स पॉटर एंड द हॉल ऑफ एल्डर्स क्रॉसिंग। बाब 3, भूत और दरअंदाज, द गोस्ट एंड द इंट्रूडर। जेम्स की आंख जल्दी खुल गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, सिवाय साथी ग्रिफिंडोर तलबा के सांस लेने की आवाज़ों और चंद बस्तरों के फासले पर सोए हुए नोह के खराटों के। कमरे में रोशनी अभी बहुत मध्यम थी, बिल्कुल पोत हटने से पहले का मोती जैसा गुलाबी रंग। जेम्स ने दोबारा सोने की कोशिश की, लेकिन उसका जहन उन तमाम अनकही बातों से भरा हुआ था जिनका तजर्बा उसे अगले 12 घंटों में होने वाला था। चंद मिनट बाद उसने बिस्तर से पांव नीचे उतारे और कपड़े बदलने लगा। हॉगवार्ट्स की राहदारियां अगरचे निस्बतन पुरसुकून और खाली थीं, लेकिन सुबह सवेरे एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में मसरूफ दिखाई दे रही थीं। शबनम की ठंडक और सुबह के साए हर तरफ फैले हुए थे, लेकिन तंग सीढ़ियों के नीचे गैर निशानजद दरवाजों के पीछे से किसी गहमा गहमी की हल्की सी आहट आ रही थी। जैसे ही जेम्स राहदारियों में घूमता हुआ उन खाली क्लासरूम्स के पास से गुजरा जो बाद में सरगर्मियों से भर जाने वाले थे, उसे हाउस एल्फ घरेलू जिन्नों की सुबह की मसरूफियत के सबूत मिलने लगे। एक बाल्टी और पोंछा जिससे अब भी पानी टपक रहा था, गुसलखाने के दरवाजे को खुला रखने के लिए रखा हुआ था। ताज़ा रोटी पकने की खुशबू और बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज़ सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी, और खिड़कियों की एक कतार में कालीन और पर्दे हवा लगाने के लिए बाहर लटकाए गए थे। जेम्स घूमता हुआ ग्रेट हॉल पहुंचा, लेकिन उसे खामोश और खाली पाया। छत एक हल्के गुलाबी रंग में चमक रही थी, क्योंकि बाहर का आसमान तुलोए आफताब की रोशनी को अपने अंदर समो रहा था। जेम्स ने आंखें झपकाईं और दोबारा देखा। नीम शफाफ शहतीरों और लकड़ियों के दरमियान कुछ हरकत कर रहा था। एक सिलेटी रंग का साया इधर उधर उड़ रहा था और एक परेशान कुंसी धुन गुनगुना रहा था। जेम्स ने गौर से देखा कि वो क्या है। ये एक छोटा सा मोटा इंसान नुमा वजूद लग रहा था, जिसके चेहरे पर एक शरारती जिन जैसा तासुर था। तमाम तर इम्कानी मंतिक के खिलाफ वो वजूद बड़ी एहतियात से कुछ छोटी अशिया को शहतीरों के किनारों पर मुतवाजिन करके रख रहा था। जेम्स ने गौर किया कि वो अशिया ठीक हाउस मेज़ों के ऊपर थीं, जो इस तरह नाजुक तवाजुन में रखी गई थीं कि हवा के मामूली झोंके से भी नीचे गिर जाएं। फाय! अचानक वो वजूद चिल्लाया, जिससे जेम्स उछल पड़ा। उसने जेम्स को देख लिया था। वो इतनी तेजी से जेम्स की तरफ लिपका कि जेम्स के हाथ से किताबें गिरते गिरते बचीं। कौन है जो जासूस की जासूसी कर रहा है जब वो अपनी सुबह की शरारतों की मंसूबाबंदी कर रहा है? उस वजूद ने गाया। उसकी आवाज में झंझलाहट और खुशी मिली जुली थी। ओह, जेम्स ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मैं तुम्हें जानता हूं। अम्मी और अब्बू ने तुम्हारे बारे में बताया था। तुम पीव्स हो। और मैं तुम्हें जानता हूं, छोटे से कचोरे, पीव्स ने खुशी से ऐलान किया और जेम्स के गिर्द चक्कर लगाने लगा। छोटा पोटर लड़का जेम्स, ओ सुबह सवेरे छुपकर घूम रहा है। अपने अब्बू की तरह नहीं, वो तो रात को तरजीह देता था। नाश्ता ढूंढ रहे हो क्या? ओह, बहुत अफसोस है, सारे एल्फी वेल्फी अभी नीचे तहखानों में खाना पका रहे हैं। इतनी सुबह हॉगवार्ट्स सिर्फ पीव्स का है। क्या एक पेरुवियन बैलिस्टिक बीन लेना पसंद करोगे? पीव्स ने जेम्स के चेहरे की तरफ अपना दुबला पतला बाजू बढ़ाया। पीव्स के हाथ में मौजूद वो छोटी चीजें खुश्क सब्ज लोबिया की तरह लग रही थी। नहीं शुक्रिया, मैं चलता हूं फिर। जेम्स ने पीछे की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किए। पक्का? लोबिया लोबिया, एक मौसीकी वाला फल। पीव्स ने जेम्स को नजरअंदाज किया और दोबारा शहतीरों की तरफ उड़ गया। जितना मैं इन्हें लगाऊंगा उतना ही शोर मचेगा। शायद छोटे पोटर के कद्दू के जूस में भी कुछ डाल दूं। वो खुशी से कहकहा मारकर हंसा। जेम्स वहां से इतनी दूर चला गया जहां पीव्स की गाने की आवाज सुनाई ना दे। चंद मिनट बाद वो एक लंबी स्तंभों वाली बालकनी पर था, जहां से स्कूल का ग्राउंड नजर आ रहा था। झील से धुंध एक सुनहरी बादल की तरह उठ रही थी, जो सूरज की तपिश से छट रही थी। जेम्स रेलिंग के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया और अपने पहले दिन के आगाज की खुशी और जोश को महसूस करने लगा। खामोशी में कोई चीज मुतहरिक हुई। जेम्स ने उस तरफ देखा। वो जंगल के किनारे हाग्रिड की झोपड़ी के पास थी। शायद हाग्रिड वापस आ गया था। जेम्स ने झोपड़ी का बगौर जायजा लिया। चिमनी से अब भी धुआं नहीं निकल रहा था। सहन गैर आबाद और झाड़ियों से भरा हुआ था। जेम्स के माथे पर बल आ गए। हाग्रिड अब तक वापस क्यों नहीं आया? वो जानता था कि हाग्रिड को अजीबो गरीब जानवरों और बलाओं से बेपनाह लगाव है, और उसे अपने माता पिता की तरह ये डर था कि कहीं यही शौक उसके लिए मुसीबत न बन जाए। शायद देवगामत जिनों के साथ इत्तेहाद खत्म हो गया हो। शायद उन्होंने हाग्रिड और ग्राफ पर हमला कर दिया हो या उन्हें कैद कर लिया हो। शायद इस हरकत ने जेम्स की तवज्जो दोबारा खींची।
हैग्रिड की झोंपड़ी के पास लकड़ियों के ढेर के पीछे रंगों की एक झलक और एक रोशनी की चमक नजर आई। जेम्स ने आंखें सुकेड़ी और बैल्कनी की रेलिंग से जितना हो सका बाहर झुका। वहां कोई था। लकड़ियों के ढेर के ऊपर से एक सर दिखाई दिया। दूर से जेम्स सिर्फ इतना देख सका कि वो उसके वालिद की उम्र का कोई आदमी था। वो आदमी ग्राउंड का मुआयना कर रहा था। फिर वो आहिस्ता से खड़ा हुआ और एक कैमरा ऊपर उठाया। एक बार फिर रोशनी की चमक हुई जब उसने किले की तस्वीर खींची। जेम्स किसी उस्ताद या हाउस एल्फ को इस अजीब मंजर के बारे में बताने ही वाला था कि अचानक कोई चीज उसके पास से तेजी से गुजरी। जेम्स एक तरफ उछल गया और इस बार उसके हाथ से किताबें वाकई गिर गईं। वो वजूद सफ़ेद, नीम शफ़ाफ और बिल्कुल खामोश था। वो उसके पास से लहराता हुआ गुजरा और नीचे ज़मीन की तरफ लपका। उसका निशाना कैमरे वाला वो आदमी था। सुबह की बढ़ती हुई रोशनी में वो भूत नमा साया गैर वाज़ेह था, लेकिन उस आदमी ने उसे आते देख लिया जैसे उसे पहले ही उसकी तवक्को हो। उस आदमी के मुंह से खौफ की एक छोटी सी चीख निकली, लेकिन वो भागा नहीं, हालांकि उसका एक हिस्सा भागना चाहता था। उसने लरसते हुए हाथों से दोबारा कैमरा उठाया और उस भूत की चंद जल्दी जल्दी तस्वीरें खींची जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। आखिरकार जब वो साया उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया तो वो आदमी मुड़ा और बड़ी बेढंगी चाल से जंगल की तरफ भाग गया और अंधेरे में गायब हो गया। वो भूत जंगल के किनारे पर इस तरह रुक गया जैसे किसी कुत्ते को जंजीर ने रोक लिया हो। उसने अंदर झांका, फिर बेचैनी से इधर उधर चक्कर लगाए। 1 मिनट बाद वो मुड़ा और वापस किले की तरफ आने लगा। जेम्स ने देखा कि वो साया अब थोड़ा ज्यादा ठोस शक्ल इख्तियार कर रहा है। जब तक वो बैल्कनी के सामने जमीन पर पहुंचा, वो एक नौजवान आदमी जैसा लगने लगा। वो भूतनमा आदमी सर झुकाए एक पुरज़म मगर उदास चाल के साथ चल रहा था। फिर उसने नजरें उठाईं, जेम्स को देखा और रुक गया। एक तवील लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई जिसमें वो आदमी जेम्स को देखता रहा। उसका शफाफ चेहरा तासुरात से खाली था। फिर वो वजूद अचानक और मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। जेम्स उस लम्हा को घूरता रहा जहां वो वजूद मौजूद था। वो जानता था कि ये उसका वहम नहीं था। भूत हॉगवर्ट्स के वैसा ही हिस्सा थे जैसे जादुई छड़ियां और मुतहरिक तस्वीरें। उसने रेवनक्लॉ हाउस का भूत ग्रे लेडी को कल ही देखा था, लेकिन ये भूत उसके लिए नया था। जाहिर है उसके वालिदैन उसे हॉगवर्ट्स की हर छोटी तफसील तो नहीं बता सकते थे। फिर भी वो भूत और कैमरे वाला आदमी जेम्स के जहन में खटक रहे थे। क्या वो जादुई दुनिया के किसी अखबार का रिपोर्टर था? द क्विबलर तो नहीं हो सकता था, क्योंकि जेम्स उसके मालिकान को जानता था और उन्हें हॉगवर्ट्स की सुबह की खामोश जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जादुई दुनिया में ऐसे बहुत से रिसाले थे जो हॉगवर्ट्स, वजारत जादू या यहाँ तक कि जेम्स के वालिद के बारे में खफी खबरें छापने के शौकीन रहते थे। कॉमन रूम की तरफ वापस जाते हुए जेम्स को याद आया कि उसने अभी तक प्रोफेसर लॉन्गबॉटम को अपने वालिदैन का सलाम नहीं पहुंचाया। उसने इरादा किया कि वो नाश्ते पर नेविल से मिलेगा और उससे उस भूत और कैमरे वाले आदमी के बारे में भी पूछेगा। ताहम ग्रेट हॉल में नेवल कहीं नजर नहीं आया। लंबी मेजें अब स्कूल के लबादे पहने तलबा से भर चुकी थीं। तो तुमने किसी आदमी को ग्राउंड पर तस्वीरें खींच के देखा? रैल्फ ने मुंह भरकर फ्रेंच टोस्ट खाते हुए पूछा। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मुझे भूत में ज्यादा दिलचस्पी है, जैन ने पुरज़म लहजे में कहा। मैं सोच रहा हूं कि वो मरा कैसे होगा। क्या भूत सिर्फ तभी वापस आते हैं जब उन्हें किसी बहुत ही होलनाक तरीके से मारा गया हो? जेम्स ने कंधे उचकाए। पता नहीं, किसी सीनियर से पूछो, बल्कि जब अगली बार निक मिले तो उसी से पूछ लेना। नियरली हेडलेस निक? सबरीना ने मेज के थोड़े फासले से कहा। हाँ, वो कहाँ है? हमें उससे एक सवाल पूछना है। चला गया, सबरीना ने सर हिलाकर कहा। वो हमारे पहले साल के बाद से हमारे साथ नहीं है। इतने सालों बाद आखिरकार उसे हेडलेस हंट में शामिल कर लिया गया। हमने उसके लिए एक पार्टी दी थी और फिर वो चला गया। वो कभी वापस नहीं आया। शायद उसे आगे बढ़ने के लिए इसी चीज की जरूरत थी। उसके लिए अच्छा ही हुआ, मगर फिर भी वो कभी वापस नहीं आया, जेम्स ने दोहराया। लेकिन वो तो ग्रिफिंडोर हाउस का भूत था। अब हमारा भूत कौन है? सबरीना ने दोबारा सर हिलाया। इस वक्त कोई नहीं है। हम में से कुछ का ख्याल था कि पुराने डंबलडोर आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जेम्स कुछ कहना चाहता था मगर उसे समझ नहीं आई। क्या हर हाउस का एक भूत नहीं होता? उसने उस साए के बारे में सोचा जो एक खामोश नौजवान आदमी में बदल गया था। डाक आ गई, जैन चिल्लाया। सबने ऊपर देखा जब अल्लू ऊंची खिड़कियों से अंदर आने लगे। फिजा अचानक परों की फड़फड़ाहट और गिरते हुए खतूत और पार्सलों से भर गई। जेम्स की आंखें फैल गईं जब उसे पियूस का सुबह वाला मंसूबा याद आया। उससे पहले कि वो कुछ कहता, पहला धमाका हुआ और एक लड़की हैरत और गुस्से से चीख उठी। वो करीबी मेज से खड़ी हुई, उसका लिबादा जर्द छींटों से भरा हुआ था। मेरे अंडे फट गए, वो चिल्लाई। पूरे हॉल में धमाकों की आवाजें आने लगीं क्योंकि अल्लू शहतीरों के दरमियान से गुजर रहे थे। जैन और राल्फ हक्का बक्का इधर उधर देख रहे थे। निकलने का वक्त है दोस्तों, जेम्स ने हंसी दबाते हुए कहा। जैसे ही वो बोला, एक पेरोवियन बीन ऊपर से गिरा और जूस से भरे आधे खाली कप में गिरकर एक जोरदार धमाके से फट गया। कप से जूस किसी छोटे आतिशफिशा की तरह बाहर निकला। जैसे ही जेम्स, जैन और राल्फ इस आफरा तफरी से बाहर भागे,
पीयूष ग्रेट हॉल में गोते खाता हुआ खुशी से हंस रहा था और मौसीकी वाले फल के बारे में गा रहा था। टेक्नोमेंसी की क्लास मरकजी हॉल से ऊपर की मंजिलों पर वाक़ एक छोटे से क्लासरूम में थी। इसमें उस्ताद की मेज़ के ऐन पीछे एक खिड़की थी और सुबह का सूरज बराह रास्त उसमें से चमक रहा था, जिसकी वजह से प्रोफेसर जैक्सन का सर सुनहरी रोशनी के हाले में घिरा हुआ लग रहा था। जब जैन और जेम्स पहुंचे तो वो मेज़ पर झुके हुए कलम और कागज़ के साथ कुछ लिख रहे थे। वो कमरे की खामोशी में अपनी कुर्सियां घसीटे बगैर एहतियात से अपनी नशिस्तों पर बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता कमरा भर गया। बहुत कम तलबा ने बोलने की हिम्मत की, यहाँ तक कि प्रोफेसर के कलम के चलने की आवाज़ के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आखिरकार उन्होंने मेज़ पर मौजूद घड़ी देखी और खड़े होकर अपने गहरे सलेटी चोगे को दुरुस्त किया। खुशामदीद तलबा, मेरा नाम जैसा कि आप जानते होंगे थियोडोर जैक्सन है। मैं इस साल आपको टेक्नोमेंसी की तालीम दूंगा। मैं मुताले पर बहुत ज़्यादा यकीन है और मैं सुनने को बहुत अहमियत देता हूँ। आप मेरी क्लास में ये दोनों काम बहुत ज़्यादा करेंगे। उनकी आवाज़ पुरसुकून और नपीतली थी। जेम्स की तवक्को से ज़्यादा शाइस्ता। उनके लोहे जैसे सलेटी बाल फौजी तरतीब से संवारे हुए थे। उनकी घनी काली भौएं उनकी पेशानी पर पैमाने की तरह सीधी लकीर बना रही थीं। ये कहा जाता है, जैक्सन ने क्लास में आहिस्ता आहिस्ता चहलकदमी शुरू करते हुए कहा, कि कोई भी सवाल अहमकाना नहीं होता। बिलाशुबा आपसे भी यही कहा गया होगा। ये माना जाता है कि सवाल पूछना एक मुतजस्सिस जहन की अलामत है। वो रुक गए और तनकीदी नज़रों से उनका जायज़ा लिया। इसके बरक्स सवालात महज उस तालिब इल्म की अलामत है जो तवज्जो नहीं दे रहा था। जैन ने जेम्स को कोहनी मारी। जेम्स ने पहले उसकी तरफ और फिर उसके कागज़ की तरफ देखा। जैन ने पहले ही प्रोफेसर का एक सादा मगर हैरत अंगीज तौर पर दुरुस्त खाका कैरिकेचर बना लिया था। जेम्स ने अपनी हंसी दबाई, जितनी उस खाके पर उतनी ही जैन की हिम्मत पर। जैक्सन ने अपनी बात जारी रखी। क्लास में तवज्जो दें, नोट्स लें, दी गई किताबें पढ़ें। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपको सवालात की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। याद रहे, मैं सवाल पूछने से मना नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपको ये तंबीह कर रहा हूं कि क्या आपका सवाल मुझसे अपनी बात दोहराने का तकाजा तो नहीं कर रहा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपकी तारीफ करूंगा। अगर ऐसा है तो मैं। वो रुके और अपनी नज़रें पूरे कमरे में घुमाईं। मैं आपको ये गुफ्तगू याद दिलाऊंगा। जैक्सन ने कमरे का चक्कर मुकम्मल कर लिया था। वो खिड़की के पास मौजूद ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, अपनी आस्तीन से जादुई छड़ी निकाली और उसे बोर्ड की तरफ लहराया। कौन बता सकता है कि टेक्नोमेंसी का मुताल्ला किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? ब्लैक बोर्ड पर यह लफ्ज़ बड़ी नफासत से लिख गया। एक तवील और बोझल खामोशी छा गई। आखिरकार एक लड़की ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ उठाया। जैक्सन ने उसकी तरफ इशारा किया। बताइए मिस, माजरत, मैं वक्त के साथ आप सबके नाम सीख लूँगा। गैलोव्स है आपका नाम? जी सर, लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा। मेरा ख्याल है कि टेक्नोमेंसी जादू की साइंस का मुताल्ला है। आप रेवनक्लॉ हाउस से हैं मिस गैलोव्स? जैक्सन ने उसे देखते हुए पूछा। उसने सर हिलाया। रेवनक्लॉ के लिए 5 पॉइंट्स। अगरचे मैं अपनी क्लास में मेरा ख्याल है जैसे अल्फाज पसंद नहीं करता। यकीन और इल्म में बहुत कम, बल्कि शायद कोई मुमासलत नहीं होती। इस क्लास में हम इल्म पर तवज्जो देंगे, साइंस, हक़ाइक़। अगर आपको यकीन या अकीदत चाहिए तो मिस डायलकरवा की क्लास अगले घंटे में राहदारी के आखिर में शुरू होगी। उन्होंने इशारा किया और पहली बार उनके पथरीले चेहरे पर मजाक की झलक दिखाई दी। कुछ तलबा ने मुस्कुराने और आहिस्ता से हंसने की हिम्मत की। जैक्सन मुड़े और दोबारा अपनी छड़ी ब्लैक बोर्ड की तरफ लहराई। जादू की साइंस का मुताला? जी हाँ, ये एक आम और अफसोसनाक गलतफहमी है कि जादू एक पुरस्रार या गैर फितरी अमल है। वो जो ये यकीन रखते हैं, और यहाँ मैं लफ्ज़ यकीन जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो जो ये यकीन रखते हैं कि जादू महज पुरस्रार है, वो किस्मत, तकदीर और अमरीकी क्विडिच टीम जैसी चीज़ों पर भी यकीन रखते हैं। मुख्तसरन ऐसी बातें जिनका कोई साइंसी सबूत नहीं होता। कमरे में मजीद मुस्कुराहटें नमूदार हुईं। जाहिर है प्रोफेसर जैक्सन जितने सख्त नजर आ रहे थे, हकीकत में वैसे नहीं थे। जादू, उन्होंने जारी रखा जबकि ब्लैक बोर्ड पर नोट्स खुद ब खुद लिखे जा रहे थे। जैक्सन का रुख अब भी ब्लैक बोर्ड की तरफ था और उनकी पुश्त ज़ेन की तरफ थी। मुझे एक रजाकार की ज़रूरत है मिस्टर वॉकर, क्या मैं आपका कागज़ उधार ले सकता हूँ? ये कोई दरख्वास्त नहीं थी। बोलते हुए उन्होंने अपनी जादुई छड़ी लहराई और ज़ेन का कागज़ उड़ता हुआ क्लास के सामने पहुँच गया। जैक्सन ने महारत से अपना हाथ उठाकर उसे पकड़ लिया। वो उसे देखे बगैर आहिस्ता से मुड़े और कागज़ को हवा में बुलंद किया। पूरी क्लास मुकम्मल खामोशी के साथ जैक्सन के इस बेहतरीन खाके को देख रही थी जो ज़ेन ने बनाया था। ज़ेन अपनी नशिस्त में आहिस्ता आहिस्ता धंसने लगा, जैसे डेस्क के नीचे गायब होना चाहता हो। क्या ये महज जादू है जो एक सच्चे जादूगर की ड्राइंग में जान डाल देता है? जैक्सन ने पूछा।
उनके बोलते ही कागज़ पर मौजूद तस्वीर मुतहर्रिक हो गई। चेहरे के तासुरात पथरीली आंखों वाली संजीदगी से बदलकर कार्टून जैसे गुस्से वाली शक्ल में ढल गए। तस्वीर का जाविया बदला और अब ड्राइंग वाले जैक्सन के सामने एक मेज़ नज़र आने लगी। मेज़ पर जैन का एक छोटा सा कार्टून वर्जन खौफ से दुबका हुआ था। जैक्सन के खाके ने एक देव कामत कार्टून क्लिपबोर्ड निकाला जिस पर बड़े हरूफ में OWL जादुई इम्तिहानात का नाम लिखा था और उस पर सुर्ख लकीरें मारना शुरू कर दी। कार्टून जैन घुटनों के बल गिरकर जैक्सन के खाके से खामोश मिन्नतें करने लगा, जिसने हाकमाना अंदाज में सर हिलाकर इनकार कर दिया। कार्टून जैन रोने लगा, उसका मुंह दुख की लहर बन गया और उसके सर से कार्टून जैसे आंसू टपकने लगे। जैक्सन ने अपना सर मोड़ा और आखिरकार हाथ में मौजूद कागज़ को देखा, जबकि पूरी क्लास हंसी के फवारों से गूंज उठी। उनके लबों पर एक छोटी मगर हकीकी मुस्कुराहट आई। बदकिस्मती से मिस्टर वॉकर, आपके कटौती किए गए 5 पॉइंट्स मिस गैलविस को दिए गए 5 पॉइंट्स के बराबर हो गए हैं। जिंदगी ऐसी ही है। उन्होंने दोबारा क्लास में चहलकदमी शुरू की और गुजरते हुए वो ड्राइंग बड़ी एहतियात से जैन की मेज़ पर वापस रख दी। नहीं, जादू महज कोई जादुई लफ्ज़ नहीं है। हकीकत में एक सच्चा जादूगर कलम के अलावा दीगर ज़राए से कागज़ पर अपनी शख्सियत के नकूश छोड़ना सीखता है। कुछ भी गैर फितरी नहीं होता, बस इजहार का एक मुख्तलिफ ज़रिया इस्तेमाल किया जाता है। जादू कुदरती कवानीन से फ़ायदा उठाता है, उन्हें तोड़ता नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में, जादू गैर फितरी अननेचुरल नहीं बल्कि माफूकुल फितरत सुपर नेचुरल है, यानी ये फितरत से बालातर है लेकिन इससे बाहर नहीं। एक और मिसाल, मिस्टर जैक्सन ने अपने करीब एक लड़के की तरफ इशारा किया जो अचानक अपनी कुर्सी पर पीछे हट गया और उनकी उंगली को भैंगी आंखों से देखने लगा। मर्डॉक सर, लड़के ने कहा। मर्डॉक, आप ऑपरेशन सीखने की उम्र के हैं, क्या मैं सही हूँ? ओह जी सर, मर्डॉक ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। हमारे लिए ऑपरेशन की वजाहत करेंगे? मर्डॉक हैरान सा लगा। ये काफ़ी बुनियादी बात है ना? मेरा मतलब है बस जहन में एक जगह का पुख्ता तसव्वुर लाएं, आंखें बंद करें और बस इसे कर दिखाएं। फिर धमाका और आप वहां पहुंच गए। धमाका, आपका ये मतलब है? जैक्सन ने स्पॉट चेहरे के साथ कहा। मर्डॉक का चेहरा सुर्ख हो गया। जी हाँ, कमोबेश, आप बस लम्हे भर में वहां पहुंच जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो आप कहेंगे कि ये फौरी होता है? हाँ, मेरा ख्याल है मैं यही कहूँगा। जैक्सन ने एक भवनों ऊपर उठाई। आपका ख्याल है? मर्डॉक बेचैन होकर मदद के लिए आसपास के साथियों को देखने लगा। नहीं, मेरा मतलब है हाँ, बिल्कुल फौरी तौर पर, जैसा कि आपने कहा। जैसा कि आपने कहा मिस्टर मर्डॉक, जैक्सन ने नरमी से तस्हीह की। वो दोबारा हरकत में आ गए और क्लास के सामने की तरफ बढ़ने लगे। गुजरते हुए उन्होंने एक और तालिबा के कंधे को छुआ। मिस सबरीना हिल्डगार्ड सर, सबरीना ने जितना मुमकिन हो सका वाज़ेह और शाइस्तगी से कहा। मिस हिल्डगार्ड, क्या आप हम पर एक छोटा सा एहसान करेंगी? हमें प्रोफेसर स्लगहॉर्न के कीमिया यानी पोशंस के कमरे से 10 सेकंड वाले 2 टाइमर्स की जरूरत है। बाईं तरफ दूसरा दरवाजा, मेरा ख्याल है। शुक्रिया। सबरीना तेजी से बाहर निकल गई, जबकि जैक्सन ने दोबारा क्लास की तरफ रुख किया। मिस्टर मर्डॉक, क्या आपको कुछ अंदाजा है कि जब आप गायब होते हैं तो ठीक तौर पर क्या होता है? मर्डॉक ने बज़ाहिर यह फैसला कर लिया था कि मुकम्मल लाइल्मी ही सबसे महफूज रास्ता है। उसने सख्ती से सर हिलाया। जैक्सन ने इस बात को पसंद किया। आइए इसे इस तरह देखते हैं। कौन मुझे बता सकता है कि गायब की गई अशिया कहां जाती हैं? इस बार पेट्रा मॉर्गनस्टर्न ने हाथ उठाया। सर, गायब की गई अशिया कहीं नहीं जाती, जिसका मतलब है कि वो हर जगह चली जाती हैं। जैक्सन ने सर हिलाया। एक किताबी जवाब मिस, मगर ये जवाब खाली है। मादा एक वक्त में 2 जगहों पर नहीं हो सकता, ना ही वो हर जगह और कहीं नहीं हो सकता। मैं इस क्लास की लाइल्मी का मजीद इम्तिहान लेकर वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। अब वो हिस्सा है जहां आप सुनेंगे और मैं बोलूंगा।